नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज और स्वागत करती हूं आपका वन इंडिया हिंदी में। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की हरदोई लोकसभा सीट के बारे में, जहां पर इस वक्त बीजेपी का कब्जा है। साल 2014 में यहां पर बीजेपी के अंशुल वर्मा ने बसपा के शिव प्रसाद को हराकर ये जीत हासिल की थी। आपको बता दें कि हरदोई लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। ऐसा माना जाता है कि हरदोई शब्द हरिद्रोही से बना है, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि हरदोई शब्द हरिद्वय से निकला है, जिसका अर्थ होता है दो भगवान। हरदोई जिले का कुल क्षेत्रफल 5,947 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की औसत साक्षरता दर 81.67% है। हरदोई लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनके नाम हैं सवैजपुर, शाहाबाद, हरदोई, गोपामाऊ और संदी। साल 1980 और साल 1984 तक यहाँ कांग्रेस का राज था, लेकिन इसके बाद से यहाँ अभी तक कांग्रेस को कोई जीत हासिल नहीं हुई है। 1989 में जनता दल के परमई लाल यहाँ के सांसद बने थे और अगले चुनाव में भी जनता दल के ही पास ये सीट रही। 1991 में भारतीय जनता पार्टी का हरदोई में आगमन हुआ और लगातार 2 बार बीजेपी नेता जयप्रकाश यहाँ पर सांसद रहे। लेकिन साल 1998 में समाजवादी पार्टी की उषा वर्मा ने बीजेपी के विजय रथ को रोका और यहाँ से बड़ी जीत दर्ज की। 1999 में यहाँ से अखिल भारतीय लोकतांत्रिक कांग्रेस ने जीत दर्ज की, लेकिन साल 2004 में यहाँ पर बड़ा उलटफेर हुआ और यहाँ पर बीएसपी को जीत मिली और इलियास आजमी यहाँ के सांसद की कुर्सी पर बैठ गए। लेकिन 2009 में सपा नेता उषा वर्मा दोबारा यहाँ से सांसद बनी, लेकिन साल 2014 में ये सीट बीजेपी की झोली में चली गई। अंशुल वर्मा ने यहाँ बीएसपी को 81,343 वोटों से हराया था। इनके 5 सालों के कार्यकाल के बारे में अगर बात की जाए तो 44 साल के अंशुल ने लोकसभा में 92% अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और इस दौरान उन्होंने 25 डिबेट में हिस्सा लिया है और 100 सवाल सदन में पूछे हैं। हरी धरती के नाम से मशहूर हरदोई की 85% आबादी हिंदू और 13% जनसंख्या मुस्लिम है। साल 2014 के चुनावों में यहां से 17,14,388 वोटरों ने हिस्सा लिया था, जिसमें 54% पुरुष और 45% महिलाएं शामिल थी। उस साल बीएसपी यहां दूसरे नंबर पर, सपा यहां तीसरे नंबर पर और कांग्रेस यहां चौथे नंबर पर थी। अंशुल वर्मा की जीत में मोदी लहर का भी बड़ा योगदान था, जबकि बीएसपी और सपा की हार के पीछे उसकी अपनी गलतियां थी, जिसका भुगतान उन्हें हार के रूप में चुकाना पड़ा था। इस बार इस सीट पर भगवा पताका फहराएगी या नहीं, ये काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि पिछले 5 सालों के दौरान सांसद अंशुल वर्मा ने अपने कार्यों में कितना यहाँ की जनता को संतुष्ट और खुश किया है, क्योंकि लोकतंत्र में असली जज तो जनता ही होती है, जिसके सामने सियासत के सारे समीकरण फेल हो जाते हैं। इसीलिए जीतेगा वो ही जो जनता की कसौटी पर खरा उतरेगा। अब वो फिर से भारतीय जनता पार्टी को मौका देती है या उसे हाथी या साइकिल पर भरोसा है, इस बात का पता तो चुनावी नतीजे बताएंगे। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इस बार यहाँ दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा।